सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है और अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं। यदि आप ऑफलाइन आना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है। मंगलवार से फिर नए बैच शुरू होने जा रहे हैं। रीट मेंस का एलडीसी या सीटी जो भी होगा तो उस सीटी के आधार पर हम तैयारी करवाएंगे। उसके अलावा वनपाल वन रक्षक सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 2 बजे, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहिए तो 1 बजे ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन बैच भी है। आपको जो अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, अभ्यारण्य का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राम विकास अधिकारी का आगे एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर उद्देश्य का एग्जाम है, रीटमैन, सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खास करके तो आजकल प्रश्न क्या आता है, केला देवी अभ्यारण्य किस जिले में है, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में है, प्रश्न ये आ रहा है। लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक एक विशेषता भी याद करवाऊंगा। बस मेरे साथ बने रहिए लाइव, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना, और जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर करना। राजस्थान में 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा। 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 अभ्यारण्य, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र, 7 मृगवन है। एक तो ये याद रखिएगा। अब अपनी बात करते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहां? सवाईमाधोपुर में। इसे अब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1980 में। केवलादेव है भरतपुर में, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1981 में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है कोटा में, इसे दर्जा मिला 2012 में। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा। रणथंभौर को दर्जा मिला राष्ट्रीय उद्यान का 80, केवलादेव 81, दर्रा 2012। केवलादेव को जब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला तभी इसे रामसर साइट का दर्जा मिला। राजस्थान का पहला रामसर साइट है केवलादेव। रणथंभौर जिसका मुख्य जीव है बाघ, बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर के नाम से इसको जाना जाता है। केवलादेव एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। केवलादेव पक्षियों का स्वर्ग स्थल, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। प्रजनन के लिए साइबेरियन सार्स आता है, अक्टूबर नवंबर में आता है। अक्टूबर नवंबर में साइबेरियन सार्स आता है। सारस भरतपुर का शुभंकर भी है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में है, कोटा, झालावाड़। मुकुंदरा हिल्स मुकुंदरा पहाड़ी पर याद रख लेना। और गागरोनी तोते के लिए अभ्यारण्य सीधा पूछे तो दर्रा याद रख लेना। और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा और दर्रा अब 2 नाम हो गए, एक अभ्यारण्य भी है और एक राष्ट्रीय उद्यान। और ये प्रश्न पूछा जाता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां हैं? कोटा झालावाड़ में आधे चांद की आकृति की पहाड़ियां हैं। गजनेर, बीकानेर, हालांकि इनको जब जोड़ते हैं तो अभ्यारण्य की संख्या प्लस हो जाती है, लेकिन फिर भी एक अभ्यारण्य है, याद रखना आप ये। गजनेर, बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर किस लिए प्रसिद्ध है? बटवड़। बटवड़ को रेत का तितर, इंपीरियल सैंडगाउन, बस याद रखना है कि गजनेर, बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा, तो ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कि राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा अभ्यारण्य बताओ तो मरु उद्यान। छोटा बताओ सरिस्का ए, सरिस्का ए। मरु उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? मरु उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। यहां पर नहर भी सबसे बड़ी गुजरती है, कौन सी? IGNP, ऐसे याद रख लो। यहां गोडावन भी है, खूब सारे हैं, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। मैं माउंट आबू, मैं मुर्गियों के लिए फेमस है। कौन सी मुर्गियों के लिए? जंगली मुर्गियों के लिए। जंगली मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए। जंगली मुर्गियों के लिए, मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू मुर्गियों के लिए। सज्जनगढ़ उदयपुर है। पहले राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़ था, लेकिन अब सरिस्का ए है। जय समंद अभ्यारण्य उदयपुर है। जय समंद, जय से जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ उदयपुर पहले सबसे छोटा था। मैं माउंट आबू, मैं मुर्गों के लिए फेमस है। जंगली मुर्गों के लिए कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। मरु उद्यान में तो बड़े बड़े याद रखना चाहिए। 18 करोड़ वर्ष पुराने आकलवुड फॉसिल्स यानी जीवाश्म पारक आए, चाहे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे। गजनेर, बीकानेर, गजनेर, बीकानेर बटवड़ पक्षी याद रखो। और मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 12 में मिला, 81 में केवलादेव को और 80 में मिला रणथंभौर को। F से फुलवारी, F से फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क।
फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में। सीता माता उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। फिक्स क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता। उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम बताओ। रेड फ्लाइंग सक्विरल पेटोरिस्टा एल्बी वेंडर। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। चीतलों की चहल पहल। बस्सी से ब्राह्मणी नदी उद्गम होता है। चीतलों की चहल पहल। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहां है? चित्तौड़गढ़। सीधी स्पॉट नुकुली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। ज्वार सागर अभ्यारण्य सबसे ज्यादा मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। इस अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा मगरमच्छ देखे जा सकते हैं ज्वार सागर में। चंबल घड़ियाल भी कोटा में है। ज्वार सागर भी कोटा में है। घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चंबल घड़ियाल। घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का एकमात्र नदी सेंचुरियन। दर्रा कोटा झालावाड़ गागरोनी तोता है ना, तो याद रख लो बस, क्योंकि झालावाड़ का शुभंकर भी गागरोनी तोता है। शेरगढ़ तो शरण स्थली है सांपों की बारामी, परवन नदी के किनारे वाला। शेरगढ़ तो शरण स्थली है सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है शेरगढ़ अभ्यारण्य। वापिस रिपीट कर रहा हूं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सवाई माधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में, मुकुंदरा कोटा झालावाड़ में। गजनेर बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए मरु उद्यान तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जैसलमेर बाड़मेर वाला। माउंट आबू सिरोही में तो ये कह दो कि मुर्गों के लिए फेमस है। सज्जनगढ़ पहले सबसे छोटा था, उदयपुर वाला। फुलवारी फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क उदयपुर में। जयसमंद जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ वाला। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में याद रख लेना। सीधी स्पॉट नुकुली घाटियों के लिए। ज्वार सागर कोटा में, चंबल घड़ियाल कोटा में, ज्वार सागर में मगरमच्छ याद रख लेना। और चंबल घड़ियाल घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के लिए। और दर्रा पूछे तो कोटा झालावाड़। शेरगढ़ तो बारामी सांपों की शरण स्थली के लिए है। सवाई मान सिंह सवाई माधोपुर याद हो गया। केला करोली। वर्तमान में याद रखना, वर्तमान में बाघ परियोजना के लिए प्रस्तावित हुआ है ये। और ये भी लिखा हुआ था अखबार में कि 5वीं, हालांकि 5वीं बाघ परियोजना पहले ही प्रस्तावित है कुंभलगढ़ में, लेकिन केला देवी को भी प्रस्तावित कर दिया, ये भी याद रखना। केला देवी करौली में दौंग के वृक्ष सबसे ज्यादा यहां पर पाए जाते हैं। राम सागर धौलपुर में, वन विहार धौलपुर में, केसरबाग धौलपुर में, तीनों ही कहां हैं? धौलपुर में। सीधा प्रश्न आता है, राम सागर अभ्यारण्य बताओ धौलपुर में, केसर सागर धौलपुर में, वन विहार धौलपुर में। बंद बारेठा तो बांध है, बारेठा बांध भरतपुर में। बारेठा बांध के नाम पर इस बांध का अभ्यारण्य का नाम रखा गया। जरखों के लिए फेमस है ये, जरखों के लिए। सरिस्का हरे कबूतरों के लिए फेमस है और मुख्य जीव इसका बाघ है, सरिस्का अलवर। और ये राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सरिस्का है, ये सबसे छोटा है, ये याद रख लेना कि ये तो भाई सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सरिस्का है। सरिस्का किस लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का हरे कबूतरों बाघों के लिए। बंद बारेठा जरखों के लिए प्रसिद्ध है, भरतपुर वाला। राम सागर वन विहार और केसरबाग धौलपुर में है। केला देवी करौली में, डांगलैंड के नाम से इसको जाना जाता है, डांग की रानी करौली को बोलते हैं। सवाई मान सिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ जयपुर में चिंकारों के लिए। जमुआ रामगढ़ जयपुर में। जमुआ रामगढ़ एक बांध भी है, एक अभ्यारण्य भी है, एक झील भी है। जमुआ रामगढ़ जयपुर बांध अभ्यारण्य झील। ताल छापर काले हरिन के लिए सदाबहार प्रश्न है कि काला हरिन कृष्ण मृग, काला हरिन कृष्ण मृग ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर है। कुरंजा पक्षी भी देखा जा सकता है। धावा डोली में 3000 काले हरिन है। धावा डोली में 3000 काले हरिन याद रखिएगा। और कुंभलगढ़ अगर कोई पूछ ले आपसे तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां है? उदयपुर पाली राजसमंद में। उदयपुर पाली राजसमंद में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां है? बूंदी में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां है? बूंदी में। एक रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य भी है अजमेर पाली राजसमंद में। अजमेर पाली राजसमंद में रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य भी है। अजमेर पाली राजसमंद नील गाय देखी जा सकती है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है, बूंदी वाला। एक है रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कि रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, तो रावली टोडगढ़ अरावली अजमेर पाली राजसमंद वाला है।
अजमेर पाली रासमंद, अजमेर पाली रासमंद, अजमेर पाली रासमंद। रावली में अजमेर पाली रासमंद। नील गाय देखी जा सकती है यहाँ पर। कौन सी गाय? नील गाय। ये याद रखिए, यहां पर नील गाय देखी जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। रावली टाटगढ़ अरावली, रावली तो अरावली में है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपसे सीधा पूछे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव भरतपुर, मुकुंदरा कोटा झालावाड़, गजनेर बीकानेर, मरुध्यान जैसलमेर बाड़मेर, माउंट आबू सिरोही, सज्जनगढ़ उदयपुर, जयसमंद उदयपुर, फुलवारी किनाल उदयपुर, सीता माता प्रतापगढ़, सीता माता प्रतापगढ़, बस्य अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, भैंस रोड गढ़ तो चित्तौड़गढ़, ज्वार सागर चंबल गढ़ियाल कोटा, दर्रा पूछे तो झालावाड़, शेरगढ़ पूछे तो 12 में है, शेरगढ़ 12 में है, स्वाई मान सिंह स्वाई माधोपुर में है, अगर पूछे केला देवी तो करौली में है, वन विहार रामसागर केसरबाग धौलपुर में है, बंद बारेठा भरतपुर में है, सरिस्का अलवर में है, सरिस्का ए अलवर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, ताल छापर चूरू में है, धावा डोली पूछे तो जोधपुर में है, अगर पूछे रावली टाटगढ़ अजमेर पाली रासमंद, कुंभलगढ़ पूछे उदयपुर पाली रासमंद याद रख लेना, रामगढ़ विस्तरीय अभ्यारण्य बूंदी में। तो आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अच्छे वीडियो जरूर कमेंट जरूर करते रहना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर किया करो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे विद्यार्थियों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।